नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में एक ख़ास शख्सियत है। हमारा ये भितौरनी से लगा हुआ और गुड़गांव से लगा हुआ जो दिल्ली देहात का क्षेत्र है, उसमें जो है हमारे जो गुरुजी है जय भगवान जी, वो एक बड़ी ख़ास शख्सियत है। यहाँ के क्षेत्र के पहलवानी को इन्होंने बड़े सिरे से पाल पोस कर बड़ा करा है। बहुत पहलवान तैयार करे, बहुत दंगल करवाए हैं और आज हमारे बीच में है यहाँ पर गुरु श्यामलाल जी भारत कुमार दंगल में। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, खुश रहो, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा गुरुजी मैं गुरु श्यामलाल जी को अगर आप कुछ कहना चाहें। देखो जी, गुरु श्यामलाल जी एक ऐसे पहलवान थे जो हिंदुस्तान के उस टाइम की जो पहलवानी थी ना, आज इतने तगड़े पहलवान नहीं है हिंदुस्तान में। इनकी एक हाथ लंबी गर्दन होती थी पहलवान जी की, और ऐसा शरीर था, हिंदुस्तान के टॉप के पहलवान थे। बल्कि मेरे पिताजी और श्यामलाल जी की कुश्ती भी हुई है, वो कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट थे वो भी, और बाद में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कई दिन ये घर आते थे, जाते थे। इन जैसे पहलवान होना गुजरों के अंदर तो ये ऐसा पहलवान होना ही नहीं। बेशक आजकल अजय वगैरह खूब अच्छे पहलवान हो रहे हैं, परंतु जो शरीर और जो स्टैंडर्ड और जो पहलवानी इनकी थी, जब इन्होंने हमारे जो बिशंबर पहलवान थे, जो हिंदुस्तान के सबसे पहले अर्जुन अवार्डी थे, और ऐसे पहलवान थे, विदेश वाले पहलवान भी उनके आगे नाक पकड़ते थे। उनको इन्होंने दंगल में चित किया था। इतनी भारी जनता थी, अब ऐसी जनता तो अब कहीं इकट्ठी नहीं होती। जैसे ट्रम्प आ रहा था ना, इतनी दंगल में जनता होती थी उस टाइम। तो मतलब जो कुश्ती लड़ने के बाद भी गुरुजी ने कुश्ती की सेवा जारी रखी। कुश्ती जिए इतने कुश्ती की सेवा जारी रखी। बहुत पहलवानी की, और रिटायर होने के छोड़ने के बाद भी उन्होंने गांव में अखाड़ा चलाया और बहुत पहलवान तैयार किए उन्होंने। खुद उनके अपने बच्चे और उनका अपने पोते को, जीतू पहलवान को इतना अच्छा पहलवान बनाया। अगर जब वो जिंदे रहते तो आज जीतू तो भारत केसरी बनने के पहलवान थे। अच्छा। उनके गुजरने के बाद थोड़ी सी पहलवानी अच्छी तरह संभाली नहीं गई। मैं तो आज भी कहता हूँ इस बात को। इतना शरीफ और इतना मेहनती लड़का था भाई। जब ऊपर अच्छे उस्ताद होते हैं तो पहलवानी तो लोहे के चने चबाने हैं। अच्छे उस्ताद बगैर अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। तो गुरुजी मतलब यहाँ पे भितौरनी में अब गुरुजी नहीं है, लेकिन उनकी याद में हमेशा दंगल होते रहे। उनकी गुरुजी की याद में दंगल होता है। गुरुजी ने तो एक दंगल और 13 अप्रैल में होता है। अच्छा। वो गुरुजी ने शुरू करवाया। उस दंगल में हम भी बहुत लड़े। अच्छा। हाँ, चिट्ठी कुश्ती भी लड़ी हमने, वैसे भी दंगल में लड़े। और गुरुजी की याद में ये दंगल होता है। और इस दंगल का सिस्टम ऐसा है कि हिंदुस्तान का एक दिन 1 नंबर का दंगल बनेगा। ये अभी इस साल इसमें भारत कुमार का टाइटल करा रहे हैं। कहना चाहता था गुरुजी कि अभी तक जो गुरुजी के याद में दंगल हुए वो मिट्टी पर हुए। मिट्टी पे अब ये पहली बार ये मैट पर दंगल। कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इससे कुश्ती ऊपर उठेगी। जो नए बच्चे हैं सभी को कुश्ती के रूल का पता लगेगा। अभी कुश्ती का नया रूल क्या है, जो देहात के नए बच्चे हैं, और ज़्यादा बच्चों को कंपिटिटर मिलेगा। इस साल हम 4 वजनों तक 4 पोजीशन दे रहे हैं। अगले साल इसमें हम कम से कम 8 पोजीशन तक बच्चों को इनाम देंगे। और अगले साल इसमें एक भारत अभिमन्यु का कंपटीशन और साथ जोड़ेंगे। और ये दोनों सक्सेस होने के बाद फिर एक भारत केसरी का जोड़ेंगे। इस हमारी इच्छा है पहलवान जी जैसे पहलवान थे वैसा ही इस दंगल को बहुत चोटी पर ले जाएं। गुरुजी आपसे एक छोटी सी बात मुद्दे से हटकर करनी है, क्योंकि आप तो गुरुजी है इस पूरे क्षेत्र में सबसे सीनियर मोस्ट जो है गुरु खलीफा है, हमारे जो कोच है। बिल्कुल, हमने जिस एरिया में सारी पहलवानी हमने शुरू की थी गुड़गांव में। तो वही मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी कि अब क्या हालत है इस क्षेत्र में पहलवानी की, जो हमारे गुड़गांव है, देखो जी, बादशाहपुर है या भितौरनी है। हाँ जी। हमारे गुड़गांव में मैं अपनी बताऊँ, गुड़गांव जब मैं कोच लगा तो गाँव में छोटे मोटे एक आध खाड़े होते थे। कोई बढ़िया सिस्टम है, खाड़ा कोई नहीं था। हमने बड़ी मेहनत की। खाड़े गांव से सोना तक के, तावड़ू तक के, फारूक वगैरह ये सारे बालक, तेरा मुकेश हमारा था, धीरज थे, सारे बालक दूर दूर के चारों तरफ के बच्चे हमारे पास आके पहलवानी करते थे। और हमने कम से कम उस टाइम में 250 बच्चे पहलवानी करते थे गुड़गांव अखाड़े में हमारे पास। और हमने बड़ी मेहनत की। फिर बाद में हमने सोचा कि यार और खाड़े बनवाए जाए। अब हमने गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 14 नए खाड़े बनवा दिए हैं। 14 नए खाड़े? हाँ जी। और सब खाड़ों में मैट दिवा दिए हैं। सब खाड़ों में 2-2, 3-3 मैट बनवा दिए। और जितने जैसे हमारे पहले लोग कम क्यों पढ़ते थे, स्कूल कम थे,
तो बच्चे कम स्कूल थे तो कम लोग पढ़ पाए, इसलिए अब ज़्यादा स्कूल हो गए तो ज़्यादा बच्चे पढ़ पाते हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा खाड़े खुला दिए। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी पहलवानी, अच्छी हर खाड़े में अच्छी पहलवानी चल इन रही है। अखाड़ों में से किसी ना किसी दिन किसी बच्चे को आप वर्ल्ड चैंपियनशिप बिल्कुल में देखना चाहिए। जैसे हमारा जितेंद्र पहलवान है तिरपड़ी वाला, ये मेरे गांव का ही पहलवान है। हमारा गांव में जो खाड़ा था उसी में पहलवानी करता था, जिसने अभी अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और उन्होंने ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए क्वालिफाई किया। क्वालिफाई किया है, ओलंपिक के लिए उसका क्वालिफाई हो गया। और वो लड़का बिल्कुल, जब वो मैं बताऊं, वो लड़का जब 8वीं में पढ़ता था रूरल नेशनल खिला के ले आया था। उसके बाद फिर हम उसको झज्जर गुरुकुल में छोड़ा, फिर वहाँ से धारूड़ा बहादुरगढ़ नर्सरी थी उसमें रहा, फिर बाद में हमारा फिर यहाँ को रेजिडेंशियल बढ़िया और खड़ा नहीं था, फिर ये हमने बुपनिया छोड़ा। आउटस्टैंडिंग जितेंद्र जो है तिरपड़ी वाला, सुशील कुमार पहलवान जी के वेट में वो है। बिल्कुल है जी। और अभी उसने बहुत नाम करा है, बहुत टाइम से उम्मीद थी उससे और वो उसने उम्मीदों पे खरा उतरा। और आगे वो और अच्छे रिजल्ट देगा जितेंद्र। जितेंद्र से हमें उम्मीद है, और जितेंद्र हमें ओलंपिक में मेडल ले आके देगा। अभी उसके शादी वाले खूब घूम रहे हैं, तो उसका पिताजी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम साथी थे, तो अभी उसकी शादी का भी कोई नहीं करेंगे। और उससे ओलंपिक में मेडल की हमें पूरी उम्मीद है, और हमें विश्वास है कि वो हमारी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं और हमारी गुड विशेज उसके साथ हैं, और वो ओलंपिक में मेडल ला के देगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जीते जागते लीजेंडरी कुश्ती के मसीहा गुरुजी जय भगवान जी। और सभी पहलवान के हाथों से यहाँ से गुजर के गए, सभी मतलब आज भी चाहे बेशक रिटायर हो गए हो, लेकिन अभी कुश्ती से कोच का क्या रिटायर्ड होना, मैं तो बल्कि और फ्री हो गया। पहले देखा ड्यूटी और इधर उधर लग जाती थी, अब तो कुश्ती के लिए फ्री है। बिल्कुल कुश्ती के लिए जीतते हैं सभी दंगलों। बिल्कुल ईमानदारी, कुश्ती आगे जब बढ़ेगी दीपक भाई, ये सबसे बेसिक पॉइंट है। जब तक कुश्ती में ईमानदारी नहीं आएगी ना, इतने कुश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। जरूरी है। तो कुश्ती जो नूरा कुश्ती है वैसी कुश्ती है, उसको बाहर निकालना है और इस कुश्ती को आगे और जो मैट की कुश्ती, हाँ मीडिया वालों को भी काम है कि हम इसे उठाएं और बिल्कुल दीपक का भाई मीडिया वालों का इतना सहयोग रहा है हमारी कुश्ती को आगे बढ़ाने में, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जो लोग बिजनेसमैन लोग हैं, जब कुश्ती देखी नहीं, वो लोग मैं अपने यूट्यूब पे कुश्ती देखते हैं, दीपक वाले अपने उस पर, और बड़े आनंदित होते हैं। मैं तो मेरे बहुत लोग बताते हैं, बोला जी मेरे को तो बहुत बड़ा मजा आता है। जैसे क्रिकेट को लोग टीवी पे सुनते थे, देखते थे ना, उस तरह आजकल हमारी कुश्ती को लोग देख रहे हैं। तो आज गुरुजी रहेंगे अध्यक्ष यहाँ पर जो ऑफिशियल्स के। बिल्कुल तो गुरु से मिलकर बहुत खुशी हुई गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल अच्छा दंगल को कराएंगे। भगवान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।